नमस्कार, बेमिसाल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप लोगों को बता दें कि बिहार में आए दिन वार्ड सदस्य, मुखिया और प्रशासन के बीच कोई ना कोई लफड़ा होते रहते हैं। जी हाँ, बिहार के सीतामढ़ी जिला अंतर्गत डुमरा प्रखंड में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां मुखिया के द्वारा मनरेगा विभाग पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है। आरोप एक ऐसा है जिसको आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। जी हाँ, मुखिया के द्वारा 40 लाख के छठ घाट का निर्माण कराया गया और जब उसका एमबी मनरेगा विभाग को सौंपा गया तो मनरेगा विभाग के द्वारा कहा गया कि आपके द्वारा यह योजना जो है बंद कर दिया गया है, इसका पैसा नहीं मिलेगा। और तब जाकर के एक ऐसा बवाल हुआ कि वहां पर आसपास के जितने भी थाने थे, जितने भी मुखिया थे, सभी को वहां पर पहुंचना पड़ा। फिर भी जो है मामला शांत नहीं हुआ और सुबह से लेकर के शाम तक यह जो है ड्रामा सीतामढ़ी जिला के डुमरा थाना में यह चलता रहा। अब चलिए बताते हैं कि वाकया हुआ क्या था। हुआ ऐसा था कि मुखिया के द्वारा एक फंड को काम कराया गया था, जो कि आप लोगों को पता होगा, कई सारे वीडियो भी उस पर बनाए हैं कि बिहार में छठ घाट को लेकर के बहुत सारा काम किया गया। उसी में से एक डुमरा प्रखंड अंतर्गत एक छठ घाट का निर्माण कराया गया था, जो कि मुखिया और वार्ड सदस्य के द्वारा कराया गया था। वार्ड सदस्यों का कहना है कि 40 लाख का जो है छठ घाट का निर्माण करवाया, उन्होंने एमबी एस्टीमेट भी बनवाया। और जब मनरेगा विभाग को उस एमबी रिपोर्ट को सौंपा गया तो मनरेगा विभाग के द्वारा कहा गया कि आप लोगों ने 40 लाख का जो घाट बनवाया है उतना का नहीं था, आप लोगों ने बढ़ा चढ़ा करके एमबी बनवाया है। और उस काम को लेकर के उस एमबी बुक को पास नहीं किया गया, क्योंकि योजना तब तक जो है छठ घाट का योजना बिहार से गायब हो चुका था। तब जाकर के मुखिया और वार्ड सदस्यों ने आरोप लगाया कि हम लोगों का जो है यह 40 लाख रुपया फंसा दिया गया है और मनरेगा विभाग के द्वारा योजना को डिलीट कर दिया गया है। और उधर से मनरेगा विभाग का कहना था कि जो मुखिया है, मुखिया के वार्ड सदस्य है, कुछ वार्ड सदस्य और मुखिया आकर के हमारे ऑफिस में जा कर के जबरन गलत काम करवाने के लिए जो है उन लोगों के द्वारा जो है तैयार कराया गया, लेकिन हम लोग जो है उस काम को नहीं किए। तब जाकर के मुखिया और वार्ड सदस्यों के द्वारा हमको धमकाया गया और गलत चीज़ों पर साइन करने के लिए कहा गया। ऐसे में उसके बाद जो है मुखिया की तरफ से भी आरोप लगाया गया कि मुखिया ने कहा कि जब हम अपने भाई वार्ड सदस्य को भेजे थे काम करवाने के लिए तो इन्होंने जो है जबरन जो है ऑफिस में बंद कर दिया गया और इनसे जो है मारपीट की गई। इसी तरह के ड्रामे जो है डुमरा जो है उनके मनरेगा विभाग के ऑफिस में चलता रहा। सूचना पा करके डुमरा थाना भी वहां पर पहुंची और डुमरा थाना जैसी वहां पर पहुंची तो वो थाना को जो है आगाह किया गया और वहां से उन सबको पकड़ करके थाने पर ले गया और थाने पर ले जाने के बाद जो है यह ड्रामा जो है शाम तक चलता रहा और थाने जो है उन सबको विश्वास दिलाया कि जो ऑफिस में सीसीटीवी लगा है उनकी जांच किया जाएगा और जांच करने के बाद जो दोषी होगा उन पर कार्रवाई किया जाएगा। बाकी इस मुखिया और वार्ड सदस्यों का बयान भी सामने आया है, तो पहले इसके जो है बयानों को सुन लेते हैं, उसके बाद आपको जो है इसका पूरा वाकया और डिटेल्स में हम आप लोगों को समझाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो पंचायत प्रखंड के जितने भी मुखिया जी है वो नाखुश चलिए रहे हैं, तो हम लोग भी मनरेगा वगैरह में जाते वाते नहीं है। वार्ड सब है जो काम करता है तो वो लोग अपना जाते आते रहते हैं, तो योजना तो हमारा ही रहता है। इसी कारण में हुआ क्या कि कुछ एमबी को लेकर के एमबी का अमाउंट कम कर दिया गया जानबूझ करके, क्योंकि उस योजना पे पहले भी 3 बार काम करवा चुके हैं और 1 रुपये का भुगतान नहीं हुआ। इस बार भी काम करवाया और इस बार भी भुगतान करने के फेवर में वो लोग नहीं थे, लेकिन प्रेशर हुआ तो एमबी किए, लेकिन एमबी का अमाउंट थोड़ा सा कम था। इसी क्रम में वार्ड सदस्य हमको फ़ोन किया कि शायद ये अमाउंट कम है। तब गए कि पीटीए साहब को रोकिए, हम आते हैं तो बात करेंगे। वो रुके नहीं और वो वहाँ से निकल गए। तो ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश किया वार्ड सदस्य। उसी क्रम में क्या है कि वो तो निकल गए, पीओ साहब और 1-2 और उनके जो सहयोगी थे उनको पकड़ करके रूम में बंद कर दिया, 2-4 थप्पड़ शायद मारे भी। तो इसी क्रम में ये फ़ोन कर दिया गाँव में, तो जो इनके भी सपोर्टर है वो सब सपोर्टर वगैरह सब वहाँ पर जुटा और उसके बाद दोनों पक्ष में मारपीट हो गया। इनको भी चोट आई है, पीओ साहब को भी थोड़ी चोट आई है। बल्कि सर मुद्दा मुखिया जी के ऊपर आ रहे हैं। देखिए, ग्राम पंचायत हमारा है तो कोई मुद्दा आएगा, योजना हमारा है तो नाम हमारा ही आएगा। तो वो लोग इंटेंशनली मुखिया जी को टारगेट करते हैं, कारण है उसके कारण हमको टारगेट किया जाता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बचाव करने गए। आपको अगर बाइट लेना है तो आप जो डीएफएम साहब है, जो अकाउंटेंट है ब्लॉक, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। और बचाव करके उनको हमने निकाला। उसके बाद आप सीसीटीवी कैमरा जो है मनरेगा का वो चेक करा सकते हैं। हमने बचाव ही किया है ताकि इस स्थिति को जो है, और इतने ज़्यादा भीड़ थी तो दोनों तरफ से मारपीट हो गया। इनको भी चोट आई हुई है, जो वार्ड सदस्य है उनको भी 2-3 हमारे वार्ड सदस्य का पैर छुटा हुआ है और पीओ साहब को इतना सजा। कल डुमरा प्रखंड के मनरेगा विभाग में आपके साथ क्या कुछ हुआ?
कि हुआ कि वो एमबी नहीं बना रहे थे। एमबी नहीं बना रहे थे तो उनको कहे कि आप रुकिए, मुखिया जी आ रहे हैं, बात कर लीजिएगा। तो वो बोले कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है कि हम जा रहे हैं। तो इसी बीच में पीओ साहब आए और हमको कॉलर वॉलर पकड़ के अंदर में मनरेगा विभाग में अंदर कर दिए। तो हमारे पीछे बहुत तरह की बात हुआ। तो मेरा हम फ़ोन किए तो हमारा भी 2-4 लड़का था वहाँ पर, हो गया इस तरह की बात हो गया, मारपीट हुआ दोनों तरफ से हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद डुमरा थाना गए, वहाँ पर हमको भेजा गया। तो जैसे कि आप मुखिया और वार्ड सदस्यों का बयान सुने हैं, इसमें कहाँ तक सच है, क्या सत्यता है, आप जो है पेपर कटिंग भी आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। ये सारे जो है घटना जैसी ही हुआ, हमको जो है व्हाट्सएप पर जो है इसका मैसेज आया और वहाँ से वार्ड सदस्य मुखिया का भी बयान आया जो आप लोग अभी स्क्रीन पर देखे हैं। बाकी वीडियो को पूरा देखे हैं, आप लोग बता सकते हैं कि कहाँ तक जो है अधिकारी सत्य है या कहाँ तक जो है वार्ड सदस्य या मुखिया का जो कथन है वो सही है। इस वीडियो को देख करके आप तमाम बिहार के वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव, मुखिया या जो भी पंचायत से जुड़े हुए अधिकारी हैं क्या सोचते हैं, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। इस तरह के घटना जो बिहार में है, जो आए दिन होते रहते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और आप किस जिला से, किस विभाग से हैं, आप लोग भी कमेंट करके हमको बताते रहिएगा। धन्यवाद।